हेलो। हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अमन एस्ट्रोनॉमी में। दोस्तों, मैं अमन जांगेद आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक, जो कि हमारा हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि टॉपिक का नाम हमारा नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में हम कहते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, तो आज जो इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे, तो आज जो हमारी होगी बेसिक होगी, मतलब नंबर सिस्टम क्या होता है, उसकी जो नॉर्मल बेसिक जानकारी है, जो हमारी बेसिक क्लास के रूप में बता रहा हूँ मैं, वो होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन पे वीडियो अपलोड कर दी है, और एक मैंने डिजिटल सम पे अपलोड कर दी है। बाकी कैलकुलेशन की टोटल जो आपकी कैलकुलेशन बूस्टर के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से जाके आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, और बाकी जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, उसको हम शुरू करते हैं। बिल्कुल एकदम बिल्कुल लोग नंबर सिस्टम। संख्या संख्या संख्याएं हमारे पास कितने प्रकार की होती है? संख्याएं हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक तो काल्पनिक, एक वास्तविक। वास्तविक और काल्पनिक का मतलब क्या होता है? एक तो काल्पनिक, वास्तविक। वास्तविक वे संख्या होती है जो वास्तव में संख्याएं होती हैं, मतलब जिन्हें संख्याओं की कैटेगरी में रखा गया है। काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं जिन्हें हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। ये होती है दो प्रकार की। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है, ये हमारे पास होगी वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं हमारे पास होगी। दो टाइप की होगी हमारे पास। अब देखो, अब सबसे पहले तो इसके तो टाइप बहुत होंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। वास्तविक और काल्पनिक संख्या। वास्तविक मतलब आप इतना नाम से पता चल रहा है, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक संख्या जिसे हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हमारे पास एक ही होती है, उसे हम सम्मिश्र संख्या भी कहते हैं। दूसरा रूप इसका सम्मिश्र संख्या भी कहते हैं। सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, वो क्या होती है? अंडर रूट के अंदर जब हमारे पास कोई माइनस की संख्या आ जाए, वो होती है हमारे पास काल्पनिक संख्या। इसको किस आधार पर मान जाता है? इसे हम सम्मिश्र संख्या को आयोटा के से डिनोट करते हैं, और इसे हम कहते हैं माइनस अंडर रूट -1, जो हमारा आयोटा का मान होता है। तो इस टाइप से जो हमारे पास कोई भी संख्या दी जाए, जो मतलब कल्पना, हम उस संख्या की कल्पना कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, इतनी बात आगे से बिल्कुल आगे। हाँ जी, अब देखो, अब जो हमारे पास आ गई वास्तविक संख्या। एक मिनट में इसे क्लियर कर देता हूँ, शायद ये तो समझ गए आप काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। जी, काल्पनिक संख्या समझ गए, तो अब इसे देख लेते हैं सीधी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमारे पास कितने प्रकार की होती है? वास्तविक संख्या हमारे पास दो प्रकार की। एक तो परिमेय संख्या, एक तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, हमारे पास दो प्रकार की होगी, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये क्या होती है? परिमेय अपरिमेय। पहले वास्तविक और काल्पनिक आया था, अब आ गए परिमेय और अपरिमेय संख्या। ये क्या होती है हमारे पास? अब इसको समझेंगे। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू, अभी आ गया लफड़ा तीसरा कि पी बाई क्यू की फॉर्म क्या होती है। तो ये जो हमारे पास मान लो कोई भी संख्या है, हम उसे अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश, ये हुआ अंश, ये हुआ हर। अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें हर मतलब क्यू का जो मान होता है वो जीरो के बराबर नहीं हो, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया
तो फिर पी और क्यू दोनों मानना जीरो। ठीक है, तो क्यू का मान अगर जीरो होगा तो फिर इसका जीरो मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसका आंसर जीरो आएगा। और अगर आप इसका जीरो मानोगे तो उसका मान आ जाएगा अनंत, जो कि इसका कोई ठिकाना नहीं। अनंत का मतलब कहाँ जाके वो संख्या रुकी। तो साफ सीधी बात है, इसे हम कहते हैं, जो परिमेय संख्या होती है उसे हम कहते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जाती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जिसे कहते हैं, जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। बाद में जाके ये आपको 9th-10th में इतना समझाया होगा कि सीधी कीजिए कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, इसे हम कहते हैं रेशनल नंबर, इसे इरेशनल नंबर कहते हैं हम इंग्लिश में। ठीक है, ये आपको 10th क्लास 9th क्लास में आपने इतना सीखा होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इतना तो नॉर्मली सिखाई देते हैं। नॉर्मल जब हम बैठते हैं ना 6th क्लास में, नॉर्मल सी बात है, संख्या और ये इतनी चीज तो उधर ही सिखा देते हैं। ठीक, तो मैं तो ये आपको बता रहा हूँ कि आपको जीरो लेवल से आपको समझ में आ जाए बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे पास आ गया परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये आपको बिल्कुल एकदम करेक्ट एकदम समझ में आ गया। ठीक, हाँ जी, जो अब है हमारे पास से, अब जो मैंने क्या बताया था, हाँ जी, अब होगा परिमेय संख्या का बता दिया। अब इनमें से एक एक टॉपिक छट के आ रहा है इधर। पहले संख्या, इसमें वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या मैंने बता दिया। अब परिमेय संख्या का हमारे पास घंटा खत्म हो गया। अब जो बचा हमारे पास परिमेय संख्या का बचा। ठीक है, इस सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। मेरे छोटे अक्षर लिखे नहीं जाते, इसलिए मैं बड़ी लिख के आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कंटिन्यू बने रहिए। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब परिमेय संख्या भी हमारे पास दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की किस टाइप की, एक तो पूर्णांक हो गया हमारे पास, एक तो पूर्णांक हो गया, और एक आ गया दशमलव हो गया। ये भी समझाऊंगा कि ये क्या होती है, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या, दशमलव। ठीक है, इतनी चीज, चलो इतने ध्यान में रखो। पूर्णांक, अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी 9th 10th 11th 12th में, तो आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया हुआ संधि। संधि आपको अगर पढ़ाई गई है तो उस हिसाब से देखो, इसके जो दो टुकड़े होते हैं हमारे पास, एक तो होता है पूर्ण और एक होता है अंक। अंक का अर्थ होता है नंबर, और पूर्ण का मतलब होता है, मतलब जो पूरा होता है, कंप्लीट होता है उसे, मतलब जो प्रॉपर एकदम कंप्लीट जो हमारे पास नंबर होता है उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्णांक, पूर्णांक। ठीक है, और जो हमारे पास ये जो दशमलव क्या होता है, दशमलव जब हमारे पास कोई भी संख्या है उसकी पूरी नहीं हो, वो दशमलव के रूप में हो। कैसे, जैसे हमारे पास दे दिया जाए 2.24, ठीक है, ये दे दिया जाए। अब आपको इतनी बात मैं बता दूं, कभी भी आप ऐसे नहीं बोलोगे इसको 2.24, ठीक है, इसको हमेशा ऐसे बोलोगे 2.24। इतनी बात आपको ध्यान में समझ में आ गई बिल्कुल, हाँ जी आ गई। तो इसको किस तरीके से बोलोगे, 2.24 आप बोलोगे इसको, आगे बिल्कुल एकदम करेक्ट। इसे कहते हैं दशमलव, मतलब कोई भी संख्या हमारे पास बीच में अगर आपको पॉइंट दे दिया जाए तो उस पॉइंट को हटाओगी तो ये देखोगी कि पॉइंट के बाद में कितने जीरो है, ना कितनी संख्या है, तो 2 है, तो नीचे 100 लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट हट गया इसका। और अगर पॉइंट लगाओगे तो ये देखो नीचे कितने जीरो है, तो उस हिसाब से इधर जीरो ना, उतने ही छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, इतनी बात आ गई। अब हो गया हमारे पास दशमलव का, हो गया तो एक पूर्णांक का हमने समझ लिया। अब हमारे पास दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं। दशमलव भी 1 मिनट में देख लेता हूँ कि आपको दिख रहा है क्या बोर्ड में। हाँ जी, बिल्कुल एकदम प्रॉपर दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ठीक है, दशमलव, इसको आप दशमलव ना कहिए, इसको मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया था 2.24, इसको भिन्न के रूप में भी चेंज कर सकते हो। कैसे, दो
224 हो गया, इसके बटे में 100 कर देंगे। अब इसको फिर से अगर दशमलव में चेंज करेंगे ऐसे कर सकते हैं, और अगर इसको भिन्न में चेंज करना तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। ठीक, इतनी बात आ गई समझ जी। अब जो हमारे पास दशमलव के टाइप होते हैं वो कौन कौन से टाइप होते हैं? एक तो होता है शांत, शांत, एक होता है अशांत। फिर से नाम से पता चल रहा है शांत अशांत क्या होता है। शांत का मतलब कोई भी हमारे पास वो संख्या आ जाए, दशमलव की संख्या आ जाए, वो एक लिमिट तक ही हमारे पास चल पाए। और एक होती है अशांत, अशांत का मतलब जो लास्ट तक चलती जाए उसका कोई और नहीं आई। ठीक है, तो शांत जैसे हम देख लो 10 में 4 का भाग देंगे। ठीक है, तो 10 में 4 का भाग देंगे तो एक बार 2 बार चला गया, फिर जो पॉइंट आ गया हमारे पास तो एक बार चला गया 4 बार, तो 2.4 हमारे पास, 2.5 हमारे पास इसमें आ गया। तो जो हमारे पास ये आई एक बार पॉइंट लाके उसके बाद में एक और बार भाग जाके कंप्लीट हो गई। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ। तो इसे कहते हैं शांत, शांत दशमलव। और एक होता है, अब हम इसमें 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो कितने बार गए? 3 बार गया, एक बचा, पॉइंट लग गया, फिर कितनी बार गया? 3, फिर ऐसे ही 3 3 3 3 चलता जाएगा, मतलब कहीं तक ले चला, कोई रुकने का इसका कोई नाम ही नहीं। इस टाइप से अगर बहुत से हैं, आपको अगर इस तरीके से देखने को मिल जाए कि रुकने का कोई नाम है इसका, तो उसे हम कहते हैं अशांत दशमलव हमारे पास। ठीक है, तो शांत अशांत दोनों आपको समझ में आ गए। शांत जो मतलब शांत रहते हैं, नाम से पता चल रहा शांत, बिल्कुल शांत रहते हैं। जैसे मेरा नाम है अमन जावेद, तो अमन का जो दूसरा होता है अमन का, अमन का जो दूसरा अर्थ होता है वो होता है चैन, चैन अर्थात शांति। तो मैं बिल्कुल शांत व्यक्ति हूँ। ठीक है, आगे बात सुनिए जी, बिल्कुल। नेक्स्ट, शांत अशांत हो गया, इसको क्लियर कर देते हैं। आपको समझ में आना चाहिए। अब आ गया पूर्णांक। पूर्णांक भी हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? अब पूर्णांक मैंने आपको ये नहीं बताया कि पूर्णांक हमेशा प्लस के होंगे, माइनस के भी हो सकते हैं पूर्णांक, ये बात ध्यान में रखें। तो ये कितने टाइप के हो गए हमारे पास? 3 टाइप के। अब आप ये कहोगे कि 3 टाइप के कैसे हो गए? ये तो मान लो प्लस मान लो या फिर माइनस मान लो। अब इसमें 3 टाइप कौन से लग गए? अब ये भी समझाऊंगा आपको। एक तो होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक, जो तीसरा हमारे पास आता है, देखो धनात्मक आ गया, एक ऋणात्मक आ गया। हम एक माइनस का एक भी लिख सकते हैं, 2 माइनस का 2 भी लिख सकते हैं, 3 माइनस के 3 भी लिख सकते हैं, माइनस का 18 ना प्लस का 18 माइनस का 18 भी लिख सकते हैं। क्या आप ये लिख सकते हो कि 0 माइनस का 0 लिख सकते हो? ये लिख सकते हैं। तो तीसरा जो हमारा आ गया ये आ गया शून्य, शून्य आ गया। आगे बात सुनिए, तो कितने आ गए हमारे पास? धनात्मक आ गया, शून्य आ गया, ऋणात्मक आ गया, 3 टाइप के हमारे पास ये हो गई। इतनी बात आपको बिल्कुल एकदम करेक्ट समझ में आई होगी। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के 2 पार्ट होते हैं, पूर्णांक, दशमलव। पूर्णांक के 3 हमारे पास पार्ट होते हैं, धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक। और दशमलव के 2 पार्ट होते हैं, शांत और अशांत, जो कि मैंने समझा के मिटा दिए। और इसके जो अभी मैंने लिख रखे धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक। ठीक है, इतनी बात आपको प्रॉपर समझ में आ गई होगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट है इसके पार्ट देखेंगे धनात्मक के। ठीक है, धनात्मक के जो पार्ट होते हैं उस टाइप को देखेंगे। अब देखो शून्य का तो इधर रोल खत्म हो गया, ऋणात्मक का भी इधर रोल खत्म हो गया। अब जो रोल बढ़ेगा उसका बढ़ेगा धनात्मक का। ठीक है, धनात्मक का रोल देखेंगे हम आगे। ठीक है, तो 1 मिनट इसको मिटा दो क्या? आप कहोगे तो मिटा दूंगा, चलो इसको मिटा ही देता हूँ एक बार में। सारे को मिटा देता हूँ, ऊपर टॉपिक का तो नाम बकस ही देता हूँ। चलो, हाँ जी, तो कहाँ थे? धनात्मक,
संख्या, धनात्मक संख्या हमारे पास हो गया। अब जो ऋणात्मक संख्याएं बताई दिया मैंने, जो ऋणात्मक आएंगी उसे ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। और जो अब हमारे पास है धनात्मक संख्या, शून्य हो गया तो एक आ गया धनात्मक संख्या, एक आ गया ऋणात्मक संख्या। तो दो आपको बताई दी। अब जो बचा हमारे पास तीसरा, तीसरा कौन सा, धनात्मक संख्या ही हमारे पास तीसरा। अब ये भी हमारे पास, इसके भी दो टाइप होते हैं। दो टाइप इसके कौन से होते हैं, एक तो पूर्ण संख्या और एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, एक तो पूर्ण संख्या, एक है हमारे पास प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या जो हमारे पास होती है, एक तो वही बात आ गई ना मैंने जो पहले बताया था, पूर्णांक और इसके भी दो टाइप होते हैं हमारे पास, पूर्ण संख्याएं एक प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हमारे पास हो गई। पूर्ण संख्याएं एक प्राकृतिक संख्याएं हमारे पास हो गई। इतनी बात आपको बिल्कुल एकदम करेक्ट, बिल्कुल ही एकदम धुआंधार तरीके से समझ में आ गई होगी। हाँ जी, एक बार बीच में पानी पीने चला गया था क्योंकि गर्मी का टाइम आपको पता है, जो हमारे कंठ हैं वो सूख जाते हैं। तो हाँ, अब देखो जो हमारे पास पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में क्या डिफरेंस है। इसमें जो हमारे पास से जितनी भी संख्या हमारे पास होती है पूर्ण में, इसमें एक, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, अनंत तक जाके, ठीक है। इसमें जीरो शामिल होता है पूर्ण संख्या में, तो जीरो भी तो पूर्ण ही है जैसे मैंने बताया था। और इसमें जो प्राकृतिक संख्या है इसमें जीरो को हटा दो, इसमें जीरो शामिल नहीं होगा, एक, दो, तीन, चार, ये जाएगा अनंत तक। वही डिफरेंस है, ठीक है। प्राकृतिक और पूर्ण संख्या हमारे पास यहाँ पर आपको समझ में आ गई। पूर्ण संख्या का मतलब बिल्कुल पूर्ण, जिसमें जीरो भी हमारे पास ऐड है, और प्राकृतिक संख्या जिसमें जीरो हमारे पास नहीं होगा वो हुई प्राकृतिक संख्या, जीरो को छोड़ के, ठीक है जी। अब जो हमारे पास और आते हैं टाइप, वो किसके आते हैं, प्राकृतिक संख्या के टाइप आते हैं। वो कौन कौन से टाइप आते हैं हमारे पास, जो तीन आएंगे, इसके भी तीन क्या आएंगे, तीन आपको बता देता हूँ। एक तो एक, एक दो, एक तीन। एक तो होता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये भी समझाऊंगा आपको क्या क्या होती है क्या क्या नहीं। इसके हाँ, और एक और बात बता दूं आपको, इसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि आपको इधर मैं बार बार इसको रफ करके आपको अगर समझा रहा हूँ तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो आप टेलीग्राम से पीडीएफ देख के डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। भाज्य संख्या एक होती है एक, एकांक, इसको एकांक बोल लेते हैं, चलो हिंदी में से शुद्ध हिंदी अगर आप लगाओ, एक होती है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जी। एकांक का मतलब आपको पहले बता दूं मैं, एकांक का मतलब होता है एक, तो एक एक होता है, तो एक तो न तो भाज्य संख्या होती है हमारे पास, न अभाज्य संख्या होती है, ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। क्योंकि एक अलग होती है, न तो वो भाज्य होती है न अभाज्य होती है। अब बताऊंगा आपको भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या वो होती है जो अपने अपने और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब मतलब एक की और खुद के अलावा, खुद एक से तो सभी विभाजित हो जाती है और एक खुद के अलावा खुद से भी सभी विभाजित हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं। और एक एक्स्ट्रा मान लो तीसरी संख्या आ गई, तीसरी संख्या कोई भी मान लो जिससे ये विभाजित हो जाए, अगर ये जो कंडीशन अगर ये फॉलो कर रही है तो वो भाज्य संख्या होती है, ठीक है। उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। अब बात आ गई अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक के और खुद के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती है। मतलब वो सिर्फ ये कहती है कि मैं सिर्फ एक के साथ, और एक सिर्फ एक के साथ तो सभी को विभाजित होना पड़ेगा, और मैं
खुद के साथ विभाजित होंगी, बाकी किसी की और के साथ विभाजित नहीं होंगी, तो उसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं मतलब ये स्ट्रिक्ट है, लोयल है, लोयल। अभाज्य संख्याएं मतलब खुद के साथ, एक के साथ तो होना पड़ेगा, अगर नहीं होंगी तो फिर मैथ में क्या काम है इनका। इसलिए तो ये तो कंडीशन हुई, तब तो ये मैथ में ऐड हुई कि एक के साथ तो आपको होना ही पड़ेगा। देख लो अगर आप ये कर सको तो। बाकी एक खुद के साथ हो गया, खुद के साथ तो इतना कोई दिक्कत है नहीं, तो दोनों के साथ हो गया, एक के साथ और हमारे पास खुद के साथ। उसे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो खुद के और एक के सिवा किसी दूसरी और तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होते हैं, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ गई होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। भाज्य, अभाज्य, एकांक। और एक और बता दूं आपको, एक ऐसी संख्या है जो कि न भाज्य है और न अभाज्य संख्या, अलग ही है। कभी आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि एक कौन सी संख्या है, भाज्य है या फिर अभाज्य, तो आपको तीसरा ऑप्शन चुनना है। ठीक है, तो ये जो बेसिक थे मैंने आपको बता दिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ वैसे ही बोल के। हाँ जी, संख्याएं हमारे पास दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वो होती है जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं, जैसे अंडर रूट के अंदर -1 होगा, अंडर रूट के अंदर माइनस की जो संख्या होगी वो काल्पनिक संख्या हमारे पास कहलाती है, जिसे हम अंडर रूट -1 को जो हम कहते हैं समिश्र संख्या। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हम कहते हैं। अब नंबर आता है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमारे पास दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में देख सकते हैं, जैसे क्यू का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर क्यू का मान 0 हो जाएगा तो पूरी संख्या अनंत हो जाएगी, तो उसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। ठीक है, आगे बात सुनिए। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय को मिटा दो, जैसे काल्पनिक को मिटाया था, अब अपरिमेय को मिटा दो। अब जो आता है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमारी कितनी प्रकार की होती है? परिमेय संख्या हमारी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? परिमेय संख्या हमारी 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है? अब ये आपको बताना पड़ेगा। परिमेय संख्या हमारी 3 प्रकार की नहीं होती, परिमेय संख्या हमारी 2 प्रकार की होती है, एक तो पूर्णांक, एक दशमलव। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं जो मतलब अपने अपने पूर्ण होती हैं, और दशमलव संख्या वो होती हैं जो दशमलव को आप भिन्न संख्या भी कह सकते हैं। तो भिन्न का मतलब वो वही बात है, अंश बटे हर के रूप में जो होती है हमारे पास संख्या वो भिन्न होती है। दशमलव उसे हम जब डिवाइड करते हैं आपस में, दशमलव आ जाता है, बीच में पॉइंट आ जाता है, वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो दशमलव दो प्रकार के होते हैं हमारे पास, शांत और अशांत। शांत दशमलव वो होते हैं जो एक के समय पर रुक जाते हैं, बिल्कुल रुक जाते हैं, और अशांत वो होते हैं जो चलते जाते हैं, कहीं नहीं रुकते, जिनका कोई अंत नहीं आता, उसे कहते हैं अशांत। नाम से पता चल रहा है, शांत, शांत का मतलब चुपचाप बैठ जाना, अशांत का मतलब बके जाना, रुकना ही नहीं, तो उसे कहते हैं ऐसा। अब जो हमारा उसको थोड़ा अब आता है पूर्णांक। पूर्णांक हमारे पास जो होते हैं जो बिल्कुल पूर्ण होते हैं, इनमें दशमलव नहीं होता। ठीक है, वो हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से? धनात्मक, एक शून्य और ऋणात्मक। शून्य अलग हो गया और धनात्मक और ऋणात्मक अलग हो गए। ठीक है, इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। धनात्मक जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे चलता जाता है। और ऋणात्मक जो होता है हमारे पास वो -1 -9 -3 -4 -5 -6 इस तरीके से ये भी चलता जाता है। और जो तीसरा आएगा वो शून्य। शून्य न तो ऋणात्मक होता है न धनात्मक होता है, वो बिल्कुल एक कहते हैं ना कोई बिल्कुल निष्क्रिय होता है, न वो होता है न वो होता है, बिल्कुल बीच में विद्यमान रहता है। ठीक है, बिल्कुल, हाँ जी। और जो हमने बाद में पढ़ा धनात्मक, धनात्मक के प्रकार पढ़े हमने। धनात्मक के प्रकार कौन कौन से पढ़े? पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या हमारे पास क्या होती है? जिसमें 0 से लेके अनंत तक संख्या आ जाती है। प्राकृतिक संख्या हमारे पास वो होती है जिसमें 1 से लेके अनंत तक संख्या आती है, 0 को हटा दिया जाता है। आगे बात, इतनी बात समझ में आपको? हाँ जी, बिल्कुल आ गई।
मुझे लगता है कि आपको आ गई होगी, क्योंकि मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपको समझा रहा हूँ, तो आपको जाहिर सी बात है समझ में आ ही गई होगी। हाँ जी बिल्कुल। और जो आगे प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या हमारे पास तीन प्रकार की होती है, भाज्य, अभाज्य और एकांक। ठीक है, एकांक मतलब एक एक वो संख्या ऐसी होती है जो न भाज्य होती है न अभाज्य होती है, वो होती है एकांक संख्या। अब आती है हमारे पास भाज्य। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद के अलावा और एक के अलावा और तीसरी संख्या कोई भी संख्या से विभाजित होती है, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती, तो उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जी बिल्कुल, ये होता है हमारा बेसिक, जो आपको 7th 8th क्लास तक बिल्कुल आपको समझा दिया जाता है। बेसिक संख्या पद्धति, बेसिक नंबर सिस्टम होता है, वो आपको समझा दिया जाता है। मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दिया, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बाकी आगे जो देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, हाँ जी। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है, कौन कौन सी होती है हमारे पास। ठीक है, एक तो होती है नहीं, बाकी जो होती है हमारे पास कौन कौन सी होती है अभाज्य संख्याएं, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, वो होती है हमारे पास एक को छोड़ के तीन तीन ऐसी संख्या जिस जो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होती। दूसरा 5, तीसरा हमारे पास आ गया एक होती है 2, स्टार्टिंग में भूल गया मैं, 2 3 5 7 11 13, आगे 13 हमारे पास, उसके बाद में आ गई 17, एक आ गया 19, एक आ गया फिर 23, ऐसे करके जो हमारे पास चलती जाएंगी। तो आपको डायरेक्ट बता दूं, 1 से लेकर 100 तक हमारे पास 25 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, नंबर है। ठीक है, ये आप काउंट कर लेना, अपने हिसाब से देख लेना, इतना मैंने आपको बता दिया। अपरिमेय संख्याएं ये होती है। ठीक है, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, जिसमें अपरिमेय का नाम आ गया गलती से, सॉरी, अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आज का जो लास्ट टॉपिक होगा, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, सम संख्या और विषम संख्या। हाँ जी, ये हमें पढ़ना तो सही था उधर पूर्ण संख्या में, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में पढ़ना चाहिए था, तो मैंने इस तरीके से आपको नहीं बताया, क्योंकि इसको अलग सेपरेट से बताऊंगा तो अच्छे से समझ जाएगा। सम संख्याएं, विषम संख्याएं हमारे पास। ठीक है, ओड नंबर, इवन नंबर हमारे पास आ गया। ठीक है, इवन नंबर या ओड नंबर। ठीक है, इतनी बात आपको आगे समझ। इंग्लिश मुझे थोड़ी कमी आती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, तो उसमें ज्यादा परेशान नहीं होना। सम संख्या को कहते हैं हम इंग्लिश में इवन नंबर, और जो विषम संख्या उसे कहते हैं ओड नंबर। ठीक है, तो सम संख्या क्या होती है हमारे पास? सम संख्या हमारे पास वो संख्याएं होती हैं जो दो से बिल्कुल प्रॉपर विभाजित हो जाए। दो के पहाड़े में जो हमारे पास संख्या आती है, आप सीधे याद रख लो, 2 के पहाड़े में जितनी भी हमारे पास संख्या आती है वो सम संख्या होती है। जैसे 0, 0 अगर आप छोड़ दो एक बार, 0 भी अलग, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36, ऐसे ही चलता जाएगा। 2 की पहाड़ी में जितनी भी हमारे पास संख्या आएंगी वो होती है सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर हमारे पास होती है। अब लिख देता हूँ इसको इंग्लिश में, इवन नंबर्स। ठीक है, इतनी बात आप नहीं समझे। विषम संख्या कहते हैं ओड नंबर। मेरे को बीच में याद आ गया कि मैं लिखा नहीं, ये थोड़ा मैंने ऐसे लिख दिया, बाकी और आपको समझ में आ गया होगा जी। अब आ गया हमारा टॉपिक विषम संख्या। जाहिर सी बात है, सम संख्या किसे कहते हैं जो 2 से विभाजित होती है। विषम संख्या हम उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती, जो मतलब इसके अलावा जो बच गई वो आ गई।
वो क्या आगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये हमारे पास इस टाइप से आ गई। तो सम संख्या विषम संख्या हमारे पास आ गई। मैंने आपको इतने टॉपिक पढ़ा दिए, तो मतलब जो हमारा बेसिक है वो एकदम कंप्लीट हो गया। तो जो नेक्स्ट है हमारा, जो अगली क्लास में जो टॉपिक आएगा वो सीधा ही हमारा वो आएगा कि इकाई का अंक ज्ञात करना, मतलब जो हमारे पास होता है यूनिट डिजिट सॉल्व करना, वो ही आएगा सीधा। ठीक है, तो टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बाकी जो बीच में अगर टॉपिक बच गए होंगे वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्लास में। तो तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो अच्छा लगे वो कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।